नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी ऑल वनडे एग्जाम होता है तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहले फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला हमने लिखवाया है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ को परसेंटेज में लिखना हो तो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? तो देखिए हमने लिखवाया है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए अगर हानि का फार्मूला लिखना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हानि से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने सोचा कि हानि और लाभ दोनों साथ लेकर चले जाए। तो हमने हानि का फार्मूला लिखवाया है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हानि को परसेंटेज में लिखा जाए तब क्या फार्मूला लगाएंगे? तो देखिए वहां पर जो फार्मूला होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए लिखा है एक वस्तु 25 रुपए में खरीदा जाता है और 55 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको पूछे तो फार्मूला याद होना चाहिए। अभी हमने जो फार्मूला आप सभी को लिखवाया था तो आप सभी को याद होगा तो बढ़िया है। चलिए फार्मूला को रिपीट कर देते हैं। हमने लिखवाया था लाभ प्रतिशत, ये प्रतिशत पूछ रहा है तो हम प्रतिशत ही वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए ये होता है विक्रय क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान में होता है क्रय मूल्य मूल्य गुणे 100 हो जाता है। तो देखिए अब फार्मूला याद होगा तो बहुत आसानी से लगा लेंगे। अब मान को सिर्फ रखते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि बेच रहा है कितने रुपए में, तो 55 रुपए में बेच रहा है तो 55 लिख लेते हैं, माइनस क्रय मूल्य यानी कि खरीदारी कितनी है 25 रुपए, और नीचे क्रय मूल्य फिर से लिखेंगे 25 और गुणे 100। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ये घटाएंगे तो 30 हो जाएगा और 25 से कटा दे रहे हैं ये 100 को, तो ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, तो गुणे 4 हो जाएगा। 3 चौको 12 यानी कि 120 परसेंटेज में लिख लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी करेंगे, जो हमने फार्मूला बताया इसी पे कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन चलिए हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं और बहुत आसान होते हैं। तो लिखा है एक व्यापारी रुपए 40% ग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदता है, जबकि वह उसे बाजार में रुपए 45% ग्राम की दर से बेच देता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हमने फार्मूला पढ़ाया था आप सभी को, बहुत आसान है। अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए हमने पढ़ाया था विक्रय मूल्य तो कितना दिया है 45, और क्रय मूल्य कितना दिया है हमारा 40 दिया है। तो क्रय मूल्य नीचे भी लिखेंगे, तो क्रय मूल्य कितना 40 है तो हम 40 लिख लेते हैं गुणे 100। अभी हमने बताया था फार्मूला में 100 होता है। तो अब क्या करते हैं, मान को रख दिए हैं, अब घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 40 और गुणे 100। अब क्या करते हैं, इसे गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 500 और अपान में कितना आ जाएगा हमारा 40। एक जीरो से एक जीरो कटा लीजिएगा और आप लोग इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। परसेंट में लिखिएगा, जब भी आपको लाभ या हानि परसेंटेज में पूछे तो परसेंट में लिखना है। इस क्वेश्चन को आप सभी को करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हमने फार्मूला जो पढ़ाया है उसी पर लगेगा, तो आप लोग कर लीजिएगा।